बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहते थे जिनका नाम श्रीधर था। श्रीधर बहुत ही अमीर थे लेकिन अपने जीवन से खुश नहीं थे। उन्हें नींद नहीं आती थी और उनकी रातें बेचैनी में गुजरती थीं। चाहे उन्होंने कितनी ही महंगी दवाइयां ली या डॉक्टरों से इलाज करवाया, उनकी नींद की समस्या खत्म नहीं हुई। उनकी बेचैनी का कोई अंत नहीं था। सेठ जी के पास हर ऐशो आराम की चीज थी, एक बड़ा घर, नौकर चाकर, सुंदर कपड़े और खाना पीना। फिर भी जब रात होती और सभी सो जाते तब सेठ जी बिस्तर पर करवटें बदलते रहते। उनकी नींद कहीं खो चुकी थी। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनके जीवन में कुछ कमी है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि वह कमी क्या है। सेठ जी अपनी इस समस्या को लेकर बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपने शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से मिलने का निश्चय किया। डॉक्टर ने उनकी समस्या सुनी और कहा, सेठ जी, आपको किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी नहीं है। आपकी नींद की समस्या मानसिक है। हो सकता है कि आपके मन में कोई चिंता हो जिसे आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। सेठ जी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें क्या चिंता हो सकती है? उनके पास तो सब कुछ था। लेकिन डॉक्टर की सलाह मानकर उन्होंने अपने जीवन पर नजर डालना शुरू किया। एक दिन सेठ जी को खबर मिली कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध संत आए हैं। संत का नाम था महात्मा नारायण दास और उनके पास बहुत सी अद्भुत शक्तियां थीं। लोग कहते थे कि उनकी बातों में सच्चाई है और वे किसी भी समस्या का हल बता सकते हैं। सेठ जी ने सोचा कि क्यों न एक बार संत से मिलकर अपनी नींद की समस्या का समाधान पूछा जाए। अगले दिन सेठ जी संत के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। संत ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपकी समस्या का हल आपके ही अंदर छुपा है। लेकिन अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे तो आपकी नींद वापस आ सकती है। सेठ जी ने तुरंत पूछा, मुझे क्या करना होगा महात्मा जी? मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस मुझे नींद आ जाए। संत ने कहा, तुम्हें कुछ दिनों तक इस गांव के एक गरीब किसान के घर पर रहना होगा। वहां की जिंदगी को समझना होगा और उसके काम में हाथ बटाना होगा। सिर्फ वही तुम्हारी नींद की समस्या का इलाज कर सकता है। सेठ जी यह सुनकर चौंक गए। एक अमीर सेठ होकर किसी गरीब किसान के घर रहना और काम में हाथ बटाना, यह विचार ही उन्हें असहज कर रहा था। लेकिन अपनी नींद की समस्या से परेशान होकर उन्होंने संत की बात मान ली। अगले ही दिन सेठ जी एक साधारण कपड़ों में किसान के घर पहुंच गए। किसान का नाम रघु था। रघु एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। सेठ जी ने रघु से कहा कि वे कुछ दिनों तक उसके घर रहेंगे और उसके काम में मदद करेंगे। रघु ने उन्हें अपने घर में जगह दी। सेठ जी ने वहां देखा कि रघु का घर बहुत साधारण था। वहां कोई ऐशो आराम की चीजें नहीं थीं। रघु और उसका परिवार दिन भर खेतों में काम करता, भोजन के लिए साधारण रोटी और सब्जी खाते और रात को थकान से गहरी नींद में सो जाते। पहले दिन सेठ जी ने रघु के साथ खेत में काम किया। दिन भर धूप में काम करना उनके लिए नया और थकाऊ था। शाम को जब वह घर लौटे तो उन्होंने साधारण भोजन खाया और बिस्तर पर लेट गए। अजीब बात यह थी कि उन्हें उस रात गहरी नींद आए। वर्षों बाद पहली बार सेठ जी ने इतनी अच्छी नींद ली थी। सेठ जी ने कुछ दिन रघु के साथ बिताए और उस दौरान उन्होंने सादगी का अनुभव किया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि उनके जीवन में किस चीज की कमी थी। रघु के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास संतोष और अपने परिवार का प्यार था। वह अपने जीवन के हर पल को खुशी से जीता था, चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों न हो। सेठ जी को समझ में आने लगा कि असली सुख सिर्फ पैसों में नहीं है, बल्कि अपने जीवन को संतोष और सादगी के साथ जीने में है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद की समस्या का असली कारण उनके जीवन में संतोष की कमी थी। रघु के साथ रहते हुए सेठ जी ने ये सीखा कि एक सादा जीवन भी कितना सुखदायी हो सकता है। उन्होंने अपने अमीरी के कारण अपने जीवन को जटिल बना लिया था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में शांति नहीं थी। उन्होंने सीखा कि जीवन का असली आनंद छोटे छोटे पलों में और अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय में है। कई दिन बाद सेठ जी संत के पास वापस लौटे और उन्हें अपनी सीख बताई। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। नींद की दवा कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि अपने मन को शांति देना ही असली दवा है। जब तुम अपने जीवन में संतोष को अपनाओगे, तब तुम्हें सुकून और नींद दोनों मिलेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर, हमारे मन में है। जब हम अपने जीवन को सादगी और संतोष के साथ जीते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है।